कहते हैं कि कुत्ते इंसान के काफ़ी वफादार दोस्त हुआ करते हैं। यही वजह है कि कई बार क्राइम की ऐसी मिस्ट्रीज जो सॉल्व नहीं हो पाती वो कुत्तों की वजह से सॉल्व हो जाती हैं। और यही वजह है कि हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के पास बाकायदा एक स्क्वाड, डॉग स्क्वाड, जो मुजरिम को पहचानने में और मुजरिम को पकड़ने में पुलिस की मदद करते हैं। मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ क्योंकि आज की कहानी में आपको दिखेगा कि एक मुजरिम को पकड़ने के लिए कितनी अहम भूमिका उस स्निफर डॉग ने निभाई है। जब भी किसी स्निफर डॉग को बाकायदा एक स्क्वाड में शामिल किया जाता है तो उसका शुरू से आखिर तक एक ही ट्रेनर होता है। जो ऑफिसर उसे बचपन से ट्रेन करता है वही ऑफिसर के साथ वो पूरी ज़िंदगी रहता है। जिस तरह से उस ऑफिसर का उस महकमे में प्रमोशन होता है उसी तरह से उस डॉग का भी प्रमोशन होता है। कहानी मुंबई के गोरेगांव की। यहाँ पर एक चौल है जिस चौल में एक महिला का कत्ल होता है जिसका नाम शहनाज गंभीर शेख होता है। शहनाज गंभीर शेख एक विधवा महिला है जिसकी 3 बेटियां हैं। लेकिन जिस वक्त उसका कत्ल हुआ उस वक्त तीनों बेटी घर से बाहर थीं और उस वक्त वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था। लेकिन उनमें से एक बेटी जब उस चौल में वापस आती है तो वो देखती है कि उसकी माँ ज़मीन पे मुंह के बल पड़ी हुई है और उसका किसी ने कत्ल कर दिया है और उसके सर के पीछे काफ़ी भारी चीज़ से वार किया गया है जो कि देखने में साफ झलक रहा था। वो फौरन शोर मचाती है। शोर सुनकर आसपास के जो पड़ोसी होते हैं, क्योंकि चौल का मामला ये होता है कि एक एक पतली पतली दीवार का पार्टीशन होता है, बगल में आपका पड़ोसी होता है और सब एक साथ एक सटे हुए इलाके में रहते हैं। फौरन वहाँ पर भीड़ लग जाती है। भीड़ जैसे उस चौल के अंदर जाकर देखते हैं तो देखते हैं कि शहनाज गंभीर शेख की लाश पड़ी हुई है। वो फौरन पुलिस को कॉल करते हैं। पुलिस की एक टीम फौरन वहाँ पर पहुँचती है और वो सबसे पहले ये क्लियर करना चाहती कि क्या वाकई में शहनाज की मौत हो चुकी है। वो उसकी नफ्स को टटोलते हैं, लेकिन तफ्तीश के दौरान उन्हें ये पता चल जाता है कि शहनाज गंभीर शेख का कत्ल हो चुका है। अब पुलिस इसके बाद फिर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती और इधर मौका वारदात की तफ्तीश करती। जो भी क्राइम सीन के एविडेंस होते उसे कलेक्ट करने की कोशिश करती। आसपास के लोगों से पूछताछ करती। पड़ोसियों से शुरुआती पूछताछ में ये पता चलता है, जब पड़ोसियों से पूछा जाता है कि क्या आपको इस कत्ल के बारे में कोई भी ऐसी चीज़ मालूम जिससे हम कातिल तक आसानी से पहुंच सके, क्या किसी के साथ इसका कोई रिश्ता, किसी का आना जाना इसके घर में, कुछ इस तरीके की मालूमात अगर आपके पास मौजूद हो तो हमें ज़रूर बताएं। पुलिस वाले पड़ोसियों से पूछताछ करते हैं। उनमें से कुछ पड़ोसी जवाब देते हैं। उसमें एक जवाब कॉमन होता है कि इस घर में शहनाज से मिलने के लिए अक्सर सूरज आया करता था। पुलिस जैसे ही ये नाम सुनती है अब सूरज का पता लगाती। पता ये चलता है कि सूरज शहनाज का पड़ोसी है। अब पुलिस अभी सूरज की तफ्तीश ही कर रही थी तो पता ये चला कि सूरज उनके बगल में ही मौजूद है। यानी कत्ल के बारे में जैसे ही ये शोर मचा उस वक्त जितने लोग भागते हुए वहां पर आए थे उनमें से सूरज भी था, जो कि बाकी की इन्वेस्टिगेशन में वहां पर मौजूद था, पुलिस का साथ दे रहा था, पुलिस के जवाब में वो भी शामिल था। अब पुलिस वाले जैसे ही उसको पूछताछ करते हैं, उससे पूछताछ में वो बताता है कि हाँ मैं आता जाता था, मेरा अच्छा रिश्ता था इसके साथ, मैं इसका खैरख्वाह हूँ, यानी इसका भला चाहता हूँ। और बहुत सी ऐसी बातें जो पड़ोसियों ने बताई थी वो सारी चीज़ें वो खुद कबूल करता है। और उसके बाद फिर पुलिस बातचीत में पुलिस को ये लगता है कि इसका इस कत्ल से कोई मामला नहीं, इसलिए जितने भी लोगों पर पुलिस को शक होता है उनमें से सूरज को साइड कर दिया जाता है। लेकिन पूरी तरह से किसी को भी पुलिस फौरन क्लीन चिट नहीं देती। अब आगे की पुलिस तफ्तीश करती है। वापस से उस चौल के अंदर जो मौका वारदात था, क्राइम सीन जो था, वहाँ पर जाती है और वहाँ से एक एक चीज़ कलेक्ट करती है। उनमें से एक चीज़ पुलिस को नज़र आती है, एक कपड़ा, जो कपड़ा मर्द का था, यानी महिला का कपड़ा नहीं था। और उस मामले में पुलिस को ये पहले से पता था कि इस घर में कोई मर्द नहीं रहता, यानी जो शहनाज गंभीर शेख थे उसके पति की कुछ दिन पहले मौत हो चुकी है, यानी कुछ साल पहले। पुलिस अब ये कपड़े के बारे में पूछती है बेटियों से, बेटी के पास इसका जवाब नहीं होता है। अब पुलिस आसपास के लोगों से वो कपड़ा दिखाकर पूछताछ करती है, लेकिन कोई भी पड़ोसी, कोई भी ऐसा व्यक्ति उस कपड़े के बारे में नहीं बता पाता। अब पुलिस एक फैसला करती है कि इस कपड़े को वो स्निफर डॉग के जरिए सूंघाएंगे और उसके बाद कातिल का पता लगाएंगे। पुलिस की टीम डॉग स्क्वाड को बुलाती है, जिसमें से एक डॉग जिसका नाम लियो होता है, उसका ऑफिसर उसको अपने साथ लेकर आता है। ऑफिसर का नाम कांस्टेबल भावशिंडे।
कांस्टेबल भावशिंदे लियो को अपने साथ लेकर उस क्राइम सीन पर पहुंचता है। पुलिस की टीम उस कपड़े को, उस ऑफिसर को थमाती है, उस कांस्टेबल को। वो उस कपड़े को लियो को काफ़ी देर तक सूंघाता है और सूंघाने के बाद फिर उसे खुला छोड़ देता है। स्निफर डॉग यानी लियो उस चौल से बाहर निकलता है। पहले वो रेस्टलेस होकर इधर उधर भागता है, कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है, और उसके बाद फिर वो अचानक एक दौड़ लगाता है और वो दौड़ वहाँ से गली में जाते हुए इस घर में यानी शहनाज शेख के घर के पीछे के हिस्से में एक गली में जाता है और वहाँ जाकर एक घर के सामने वो रुकता है और लगातार वो भौंकना शुरू कर देता है। पुलिस की टीम उस घर की तरफ जाती है तो देखती है कि यह घर बंद पड़ा है। जब पुलिस वाले इलाके के लोगों से पूछताछ करते तो पता ये चलता है कि ये कुछ दिन पहले यहाँ से जा चुका है, यानी कई दिनों से ये व्यक्ति जिसका ये घर है वो यहाँ पर नहीं। पुलिस वालों को अब लगता है कि ये डॉग यहाँ पर आके रुक चुका है, यानी किसी एक खास व्यक्ति के ऊपर जाकर ये कुत्ता अटैक नहीं करता, यानी भौंकता नहीं, ये एक जगह पर जाकर भौंकता है, जिसकी वजह से शुरुआत में पुलिस काफ़ी कंफ्यूज होती है। उसकी वजह ये होती है कि वो एक गली होती है, जिस गली के सामने भी पूरा एक रास्ता होता है और वो एक बगल में घर होता है, लेकिन ये डॉग उस घर की तरफ रुक करके नहीं भौंकता, वो उस गली के सामने खड़ा होकर भौंकता है, जिसकी वजह से पुलिस कंफ्यूज हो जाती है कि क्या कुत्ते को यहीं तक डिटेक्ट हो सकी वो सुगंध जो उसे सुंघाई गई थी, या वो इस घर की तरफ इशारा कर रहा है। पूछताछ करने पे पता चला घर का मालिक कई दिनों से यहाँ पर नहीं है। अब पुलिस वाले ये समझ चुके थे कि जो स्निफर डॉग है लियो, उसकी तफ्तीश में कुछ कमी रह गई, यानी उसके ज़रिए हम कातिल तक नहीं पहुँच पाए, यानी शुरुआती जो तफ्तीश थी वो ठप हो चुकी थी। अब पुलिस के पास कोई आगे का क्लू नहीं मिल रहा था, यानी पहली तफ्तीश रुक चुकी थी, लेकिन पुलिस और कोशिश करती है, पुलिस यहाँ पर नहीं रुकती। उसकी वजह ये होती है कि कुत्ते ने ये डिटेक्ट नहीं किया, लेकिन इंसानी पूछताछ यानी मैनुअल इन्वेस्टिगेशन इसे आगे बढ़ा सकती है। अब पुलिस वाले वापस से उस घर की तरफ आते हैं और आस पड़ोस वालों से और जानकारी लेने की कोशिश करते हैं, जिसमें कई अलग अलग मामले सामने आते हैं। किसी की पहले से शहनाज की अगर कोई लड़ाई हुई हो उसका नाम आता है, किसी के अंदर कोई शहनाज के लिए कुछ खटास हो उसका नाम आता है। तो इस तरीके से लगभग 5-6 लोगों के नाम पुलिस के सामने आ जाते हैं। पुलिस ये फैसला करती है इन सारे लोगों को थाने लेकर आएगी। थाने लेकर आने के बाद अब इनसे पूछताछ का सिलसिला शुरू करेगी। वो उन्हें थाने लेकर आती है और थाने लाने के बाद पूछताछ से पहले पुलिस एक और फैसला लेना चाहती थी कि जो सुगंध उस डॉग को यानी लियो को सुंघाया गया, वो सुगंध अगर दोबारा से महसूस कराया जाए उस डॉग को, तो शायद अगर इनमें से कोई कातिल हो तो वो उसके ऊपर ज़रूर अटैक करेगा। वो स्निफर डॉग को दोबारा से बुलाया जाता है, कांस्टेबल भावशिंदे को दोबारा से मैसेज किया जाता है कि वो वापस से लियो को अपने साथ लेकर आए थाने में। वापस से थाने में लियो को लेकर आया जाता है और उसके बाद फिर वो 5 से 6 लोगों की जो स्मेल थी वो सुंघाई जाती है और उसके बाद फिर उसे खुला छोड़ दिया जाता है। डॉग लियो सुगंध को महसूस करते हुए वो इन 5 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति के ऊपर अटैक करता है, यानी जाहिर सी बात है काटता नहीं क्योंकि वो पहले से ट्रेंड है। वो उसके ऊपर अटैक करता है, भौंकता है, जिसकी वजह से पुलिस को यह समझ में आ जाता है कि इसका कोई ऐसा मैटर इसमें ज़रूर शामिल है। पुलिस उस व्यक्ति को साइड करती है और बाकी लोगों से पूछताछ बाद में करती, लेकिन ये फैसला करती है कि वो इस व्यक्ति से पहले पूछताछ करेगी। उसे इन्वेस्टिगेशन रूम में लेकर आती और उससे अब सिलसिलेवार पूछताछ करना शुरू कर देती है। शुरुआत में वो इन सारी बातों से आनाकानी करता है, वो अलग अलग कहानी सुनाता है, लेकिन जब पुलिस वाले सख्ती से पेश आते हैं उससे, तो वो टूट जाता है। वो उस कुत्ते की सुगंध के बारे में उससे बताते हैं और उस कपड़े के बारे में जब उससे पूछताछ करते हैं, इस तरीके से वो अपने सवालों के अटैक करते हैं, तो वो बेबस हो जाता है, उसके पास कोई चारा नहीं बचता, तो वो जुर्म को कबूल कर लेता है। वो कहता है कि हाँ उसने ही शहनाज गंभीर शेख का कत्ल किया। और उसके बाद फिर पुलिस पूछती है कि किस तरह से कत्ल किया। वो बताता है वहाँ पर एक भारी चीज़ मौजूद थी जिससे उसने शहनाज शेख के ऊपर पीछे से वार किया उसके सर पर, जिसकी वजह से उसकी फ़ौरन मौत हो जाती है। अब पुलिस वाले कत्ल की वजह पूछते हैं, तो कत्ल की वजह उसने बताया कि असल में उसके साथ उसका काफ़ी रिलेशन था, यानी एक लव अफेयर था जिसमें कई दिनों से इनका ये मामला चल रहा था। लेकिन शहनाज शेख उससे अब शादी के लिए प्रेशर करने लगी थी, जबकि जो सूरज था वो उसके साथ असल में टाइम पास कर रहा था, वो उससे शादी नहीं करना चाहता था। लेकिन शहनाज शेख काफ़ी उससे प्रेशर करती, तो उसने एक फ़ैसला किया कि वो उसे रास्ते से हटा देगा ताकि शहनाज शेख से उससे शादी ना करना पड़े। इस वजह से वो उस दिन उसके घर में जाता है और घर में जाने के बाद फिर वो पूरे प्लान के साथ उसके सर पे वार करता है, उसकी मौत हो जाती है
और फिर वो वहाँ से फरार नहीं होता, बल्कि एक इनोसेंट गाय बनकर वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन में पुलिस के साथ मदद भी करता है। बल्कि कई ऐसी चीज़ें वो खुद बताता है जो उसके पड़ोसी उसके बारे में और शहनाज के बारे में नहीं बताए हुए होते। यानी जितनी खबर पड़ोसियों ने शहनाज और उसके बारे में रिश्ते की बताई थी, उसके अलावा खुद सूरज ने अपने बारे में कई ऐसी चीज़ें बताई जो पड़ोसियों ने नहीं बताई थी। इस वजह से पुलिस का शुरुआत में उसके ऊपर से शक हट जाता है। लेकिन आखिर में जब वो स्निफर डॉग लियो, जब वो सुगंध महसूस करते हुए उसके ऊपर अटैक करता है, तो जब दोबारा से उससे पूछताछ की जाती है तो वो टूट जाता है, जिसकी वजह से फिर उसे गिरफ्तार किया जाता है, उसे जेल भेज दिया जाता है। ये थी आज की कहानी। इसी तरह की और कहानी सुनने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।